कार्तिक और नील सचिन अरोड़ा के साथ मौजूद थे। उनकी बात सुनकर कार्तिक ने कहा, मैंने अपनी लाइफ की लंबी जर्नी सिर्फ लोगों की बातें सुनकर ही काटी है, और मैं इतना ज्यादा सुन चुका हूं ना कि हर बड़ी से बड़ी बात सुनने की ताकत रखता हूं। नील ने उसके करीब आकर धीरे से कहा, फिर तुझे दौरे पड़ने शुरू हो गए ना? कार्तिक ने उसे आंखों से कुछ इशारा किया। नील चुपचाप सचिन अरोड़ा के सामने रखी हुई चेयर पर सेटल हो गया और अपने कंधे उचकाकर बोला, जी, तो आप अपनी स्पीच शुरू कर सकते हैं। सचिन ने घूर कर नील को देखा। जी, मैं कोई स्पीच नहीं देने वाला, और ना ही मैं आप लोगों को कुछ भला बुरा कहूंगा। मुझे तो तरस आता है आप पर और आपकी छोटी सोच पर। ये बोलकर उसने कार्तिक पर नजर डाली। कार्तिक सवालिया नजरों से उसकी ओर अपने दोनों हाथ बांधकर देख रहा था। सचिन ने कार्तिक की ओर कुछ फाइल्स पास किए और उसके करीब जाकर उसने कहा, आप एक बार इन फाइल्स को चेक कर लीजिए। सिटी लाइन हॉस्पिटल दिल्ली का नंबर 1 हॉस्पिटल है, और यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ का मैनेजमेंट सुपर बेस्ट है, क्योंकि हम सब ने मेहनत की है सिटी लाइन हॉस्पिटल को यहाँ तक पहुंचाने के लिए। लेकिन एक दिन अचानक कार्तिक मित्तल नाम का बड़ा बिजनेस टाइकून यहाँ पहुंचकर हमारी मेहनत पर पानी फेर देता है। महज 24 घंटों के अंदर हॉस्पिटल को अर्श से फर्श पर ला गिराता है। कार्तिक अब तक हाथ बांधे सचिन के कहे एक एक शब्द को बड़े गौर से सुन रहा था। सचिन ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मिस्टर मित्तल, मैं सच कहूं तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन मैं किसी से डरता नहीं हूं। मैं आपकी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता। कार्तिक ने गहरी सांस ली और चुपचाप उसे सुनता रहा। सचिन ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, अगर आप हॉस्पिटल के लिए चैरिटी या कोई डोनेशन करते जैसे हर बिजनेसमैन करते हैं, तो मैं सचमुच आपकी रिस्पेक्ट करता, लेकिन आपने तो यहाँ भी अपना प्रॉफिट देखा, राइट मिस्टर मित्तल? ये बोलकर सचिन कार्तिक को घूर कर देखने लगा। उसकी आवाज और उसके चेहरे में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। कार्तिक ने गहरी सांस ली और कहा, यहाँ का एक मेहनती डॉक्टर मेरी फीमेल दोस्त के साथ डील कर रहा था। उसके फादर के इलाज के बदले वो उसके साथ रात गुजारना चाहता था। तो आप ही बताइए मिस्टर अरोड़ा, इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए था? पहले आकर मैं आपकी मैनेजमेंट से बात करता। जब तक आप लोग उस डॉक्टर के खिलाफ एक्शन ना लेते तब तक इंतजार करना चाहिए था। आप ही बताइए, मुझे करना क्या चाहिए था? सचिन ने अपना चश्मा आंखों से उतारकर टेबल पर रख दिया और सपाट लहजे में कहा, किसी एक की गलती की सजा पूरे हॉस्पिटल को देना कहां तक सही था मिस्टर मित्तल? फिर गहरी सांस ली और कहा, खैर छोड़िए ये सब बातें और बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? कार्तिक का जवाब आया, मैं चाहता हूं कि जिस तरह आप अपना काम करते आए हैं उसे आप कंटिन्यू करें। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सचिन ने स्माइल कर दिया और कार्तिक की तरफ देखकर बोला, और अगर मैं आपकी बात ना मानूं तो क्या करेंगे आप? कार्तिक ने तुरंत रिप्लाई दिया, मुझे पता है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका पैकेज डबल कर दूंगा तब भी आप नहीं रुकेंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप यहां लाखों लोगों की उम्मीद बचाने की खातिर रुक जाइए। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हॉस्पिटल है, डॉक्टर चेंज हो जाए तब भी हॉस्पिटल को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट पूरी तरह से बदल दिया जाए तो हॉस्पिटल पूरी तरह से आज फर्श पर आ जाएगा। मिस्टर सचिन अरोड़ा कुछ सोचने लगे। कार्तिक ने आगे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप अपने लिए नहीं, लेकिन हजारों लोगों की उम्मीद के लिए जरूर यहाँ रुकेंगे, जो दूर दूर से सिटी लाइन हॉस्पिटल आते हैं। सचिन ने गहरी सांस ली और कार्तिक की ओर देखकर उन्होंने कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। कार्तिक ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, टेक योर टाइम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन लाखों लोगों को निराश नहीं करेंगे जिनकी उम्मीद इस हॉस्पिटल पर टिकी हुई है। चलता हूं। नाइस टू मीट यू।
ये बोलकर कार्तिक उनके केबिन से बाहर निकल गया। नील भी उसे फॉलो कर रहा था। वो दोनों लिफ्ट के बाहर खड़े होकर लिफ्ट का वेट कर रहे थे। नील ने कार्तिक की ओर देखकर कहा, यार सचिन अरोड़ा इतना खड़ूस था, डायरेक्ट मुंह पे तुझसे कह दिया कि वो तेरी रेस्पेक्ट नहीं करता, खड़ूस कहीं का। उसकी बात सुनकर कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया। तब तक उनके सामने एयर कंडीशन लिफ्ट आ चुकी थी। वो दोनों जैसे ही लिफ्ट के अंदर पहुंचे, उनकी नजर लिफ्ट के अंदर मौजूद शेफाली पर पड़ी। शेफाली उन दोनों को इग्नोर कर रही थी। कार्तिक ने आगे से बातचीत करते हुए कहा, हाय, देखो किस्मत ने हमें फिर मिलवा दिया इस लिफ्ट में। ये बोलकर वो स्माइल करने लगा। शेफाली ने सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। कुछ सोचकर कार्तिक ने कहा, क्या बात है, तुम बड़ी परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? तुम्हारे पापा कैसे हैं? शेफाली ने इस बार थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, तुम एक ही क्वेश्चन कितनी बार करोगे? एक बार तुम्हें बता दिया ना, बाबा ठीक है, अब तुम मुझे माफ करो। ये बोलकर उसने हाथ जोड़कर कार्तिक को देखा। शेफाली की इस रिएक्शन की उम्मीद कार्तिक और नील दोनों को नहीं थी। नील हैरानी से मुंह फाड़े शेफाली को देखने लगा और कार्तिक का भी कुछ यही हाल था। कार्तिक ने कुछ सोचकर कहा, शेफाली साफ साफ बताओ क्या बात है। तब तक लिफ्ट हॉस्पिटल के 7th फ्लोर पर आकर रुक चुकी थी। शेफाली उसके सवाल का जवाब दिए बगैर ही लिफ्ट के बाहर निकल गई। लिफ्ट बंद होने वाली थी कि नील ने कार्तिक को देखकर कहा, अब क्या तुझे ये भी बताना पड़ेगा कि लड़की के पीछे जा और पूछ क्या गलतफहमी है? अरे पूछ। कार्तिक ने बेतरकीबी से नहीं में सिर हिला दिया। नील ने एक बार फिर लिफ्ट ओपन होने की बटन प्रेस की और कार्तिक को लिफ्ट के बाहर धकेल दिया और लिफ्ट बंद कर वो ग्राउंड फ्लोर की ओर चला गया। नील की मेहरबानी से कार्तिक लगभग लिफ्ट से बाहर गिर चुका था। आवाज सुनकर शेफाली ने पीछे पलटकर देखा। कार्तिक उसे देख ऐसा प्रिटेंड करने लगा कि जैसे वो फर्श पर बैठा है। शेफाली ने गुस्से भरी नजर उस पर डाली और वहां से आगे जाने लगी। कार्तिक ने उसे आवाज देकर कहा, शेफाली, तुम मेरे सवालों का जवाब दिए बगैर जा नहीं सकती। ये बोलकर कार्तिक उठ खड़ा हुआ और तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ने लगा। कार्तिक को अपनी तरफ आते देख शेफाली का गला डर के मारे सूखने लगा। वो थूक अंदर की ओर निगलते हुए बोली, हे माता रानी, इस बार मुझे बचा ले। मैंने सांप के बिल में हाथ तो डाल दिया है और ये सांप मुझे डसने आ रहा है। माता रानी हेल्प मी। वो ये बड़बड़ कर ही रही थी कि कार्तिक उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे देख सपाट लहजे में बोला, मैंने तुमसे जो कुछ पूछा साफ साफ बताओ, तुम कहना क्या चाहती हो? शेफाली ने थूक अंदर की ओर निकलते हुए कहा, देखिए मिस्टर मित्तल, आप बहुत बड़े आदमी हैं। कार्तिक ने सपाट लहजे में कहा, ये बात मुझे पता है। शेफाली ने आगे कहा, और मैं एक मामूली मिडिल क्लास लड़की हूँ। हम मिडिल क्लास लड़कियों के लिए हमारी इज्जत, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले होती है और मुझे नहीं लगता कि आपके साथ मुझे दोस्ती रखनी चाहिए। आपने मेरी इतनी मदद की थी, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये बोलकर शेफाली वहां से जाने लगी। कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींचा। इस दौरान कार्तिक के इतने करीब आ गई कि वो दोनों एक दूसरे की गर्म सांसें महसूस कर रहे थे। कार्तिक की नजरें एकटक उसे देख रही थी। शेफाली ने अपनी नजरें नीची कर ली और खुद को कार्तिक से थोड़ा दूर किया। पहली बार कोई लड़की कार्तिक के इतने करीब आई थी, इसलिए उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कार्तिक ने अपनी नजरें दूसरी ओर करते हुए शेफाली से कहा, अगर तुम मुझे तुम्हारी नाराजगी की वजह बता दोगी तो मैं आज चैन की नींद सो पाऊंगा। शेफाली ने अपने पर्स से अपना स्मार्टफोन निकाला और इंस्टा फेसबुक ओपन कर उसने कार्तिक को शो करते हुए कहा, उस रात हमारी तस्वीर किसने ली थी? कार्तिक ने उसका मोबाइल अपने हाथों में पकड़ा। शेफाली ने आगे की बात कंटिन्यू करते हुए कहा, और हम दोनों की ये तस्वीर किसने वायरल की तुम्हें पता है? ये फोटो वायरल होते ही मैं अपने बैंक में किसी से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ। लोग मुझसे तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। कार्तिक ने हैरानी से अपनी और शेफाली की तस्वीर को गौर से देखा।
शेफाली ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मुझे तो ये तक लगने लगा है कि कुछ सोचकर शेफाली ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और वो चुप हो गई। कार्तिक ने शेफाली को उसका मोबाइल फोन दिया और कहा, क्या लगने लगा है तुम्हें? शेफाली ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, अब मुझे लगने लगा है कि तुम सचमुच मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो। बिल्कुल ठीक कहा था राहुल ने तुम्हारे लिए। जिस तरह तुमने शैनन का दिल तोड़ा था, बस ऐसा ही तुम मेरे साथ करने वाले हो, राइट? ये बात सुनकर कार्तिक ने अपनी आवाज कड़क करते हुए कहा, व्हाट? क्या बकवास कर रही हो तुम? पहली बात, ये तस्वीर किसने वायरल की फिलहाल मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जल्द उसका पता लगा लूंगा। और दूसरी बात, अगर मुझे तुम्हारा फायदा उठाना होता ना, तो तुम्हारे खूबसूरत जिस्म के साथ उस रात खिलवाड़ कर सकता था जब तुम आधी रात को मेरे साथ अकेली घूम रही थी, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। और तीसरी बात, मैंने शैनन का दिल नहीं तोड़ा, बल्कि शैनन ने पूरे कॉलेज के सामने मेरी और मेरे प्यार की बेइज्जती की है। समझ में आया तुम्हें, यू इडियट? फिर कुछ सोचकर कार्तिक ने कहा, मैं तुम्हें सफाई क्यों दे रहा हूं? तुम मेरी लगती कौन हो? चलते चलते इतना कहना चाहूंगा, अगर तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं गलत इंसान हूं, तो आई प्रॉमिस, आइंदा मैं तुम्हारे रास्ते कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। ये बोलकर कार्तिक ने शेफाली पर एक नजर डाली और वहां से चला गया। कार्तिक हॉस्पिटल के बाहर आ चुका था, जहां नील उसका इंतजार कर रहा था। कार्तिक का चेहरा देखकर नील को अंदाजा हो गया था कि वो अपसेट है, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। कुछ देर बाद उन्होंने टैक्सी ली और हॉस्टल के लिए निकल पड़े। कार्तिक एकदम साइलेंट था, वो टैक्सी की विंडो से बाहर देखे जा रहा था। नील ने अपनी साइड विंडो से बाहर देखते हुए कार्तिक से कहा, तेरा मूड क्यों खराब है? शेफाली ने कुछ कहा क्या तुझसे? कार्तिक ने नील की ओर देखकर कहा, यार एक बात बताऊं, ऐसा क्यों लगता है कि हर लड़की दिल तोड़ने की मशीन होती है? पहले शैनन ने दिल तोड़ दिया और अब शेफाली की मिसअंडरस्टैंडिंग। व्हाट द हेल? ये बोलकर कार्तिक चुप हो गया। नील ने उसके कंधे से हिलाते हुए कहा, मैं हूं ना तेरे साथ। उसकी बात सुनकर कार्तिक को कुछ याद आया और उसने नील का गला दबाते हुए कहा, मेरे साथ तू है, यही तो मेरी प्रॉब्लम है। मुझे लिफ्ट से बाहर फेंकने की क्या जरूरत थी तुझे? नील ने इशारे से गर्दन छोड़ने के लिए कहा। कार्तिक ने उसकी गर्दन छोड़ दी। नील ने खांसते हुए कहा, यार मैं तो तुझे इसलिए भेज रहा था ताकि तू जाकर कन्या के मन में क्या चल रहा है वो पता कर। कार्तिक ने गुस्से में दांत पीस कर कहा, भेजा नहीं था, तूने फेंका था लिफ्ट से बाहर। कुछ देर बाद दोनों अपने हॉस्टल पहुंच गए। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन कार्तिक की आंखों में अब तक नींद का नामो निशान नहीं था। उसे शेफाली की कई बातें याद आ रही थी। कार्तिक ने अपनी आंखें बंद की और खुद से बात करते हुए धीरे से बोला, आखिर क्यों शेफाली, तुम भी और लड़कियों की तरह क्यों हो? आज की रात उसकी यूं ही गुजर गई। अगली सुबह 9 बजे हंसराज कॉलेज में राहुल और कार्तिक के बीच फुटबॉल मैच शुरू होने में कुछ मिनट बचे हुए थे। राहुल ने पियून को बुलाया और एक लेटर देकर बोला, जाकर अभी के अभी से स्पोर्ट्स टीचर मिस डिसूजा को दे दे, और सुन, जैसा करने को कहा ठीक वैसा ही करना। ये बोलकर उसने उसको 500 रुपए का नोट पकड़ा दिया। पियून ने हाँ में सर हिला दिया। पियून लेटर लेकर मिस डिसूजा के पास उनके स्टाफ रूम में पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने कहा, मैडम जी, ये लेटर किसी कार्तिक नाम के लड़के ने दिया है। मिस डिसूजा इस वक्त अपने लैपटॉप में बिजी थी। उन्होंने बेपरवाही से कहा, हाँ टेबल पर रख दो, मैं बाद में देख लूंगी। कुछ सोचकर पियून वहीं खड़ा रहा। उसे वहीं देखकर मिस डिसूजा ने अपनी कड़क आवाज में कहा, अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? कहा ना रख दो, देख लूंगी। पियून ने डरते हुए कहा, मैडम जी, उस लड़के ने कहा है कि उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है, आप प्लीज इसे तुरंत पढ़ लीजिए। मिसेस डिसूजा ने हैरान होकर कहा,
ऐसा कौन सा लेटर है जो उस लड़के की जिंदगी और मौत पर बनाया है? ये बोलकर मिस डिसूजा ने पियून से लेटर लिया और पियून वहां से बाहर निकल आया। स्टाफ रूम के बाहर राहुल कुछ लड़कों के साथ पहले से ही मौजूद था और वो स्टाफ रूम की विंडो से मिस डिसूजा का रिएक्शन देखना चाहता था। मिस डिसूजा ने जैसे ही एनवेलप ओपन किया, एनवेलप के अंदर ब्लड की छोटी सी बोतल निकली। ये देखकर उन्होंने खुद से कहा, क्या भेजा इस लड़के ने? फिर उन्होंने उस लेटर को खोला जिस पर ब्लड से लिखा था, डियर, मैं काफी दिनों से आपसे अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन डरता था कि आप मुझे मना न कर दें। आप हर दिन मेरे सपनों में आकर मुझे सोने नहीं देती। रात भर आप मुझे बहुत परेशान करती हो। मैं आपके इश्क में गिरफ्त हो चुका हूँ। ये लेटर मामूली मत समझना, इसे मैंने अपने खून से लिखा है और आपको यकीन दिलाने के लिए मैंने अपना ब्लड भी आपको भेजा है। आपका अपना कार्तिक। ये लेटर पढ़कर मैडम डिसूजा गुस्से से चीख पड़ी। स्टाफ रूम के बाहर मौजूद राहुल ने अपने साथ मौजूद लड़कों से कहा, अब इस कार्तिक के बच्चे को मजा आएगा, चला था मुझसे पंगा लेने। मैडम डिसूजा गुस्से से तमतमाती हुई स्टाफ रूम से बाहर निकली। उनके हाथों में वो लेटर और एनवेलप था। राहुल ने मासूम सा फेस बनाकर मैडम डिसूजा से कहा, गुड मॉर्निंग मैम। मैडम डिसूजा इतनी ज्यादा नाराज थी कि उन्होंने किसी को कोई रिप्लाई नहीं दिया और वो आगे निकल गई। फिर कुछ सोचकर उन्होंने पीछे पलटकर राहुल को देखा और गुस्से से कहा, ए लड़के इधर आओ। राहुल बिल्कुल डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट की तरह हाथ बांधकर मैडम डिसूजा के सामने करीब पहुंचकर बोला, जी कहिए मैम। मैडम ने अपनी आंखों पर अपना पावर वाला चश्मा सेट करते हुए कहा, ये कार्तिक तुम्हारे बैच में है ना? राहुल ने हाँ में सर हिला दिया। उसने मासूम सा फेस बनाकर कहा, क्या बात है मैम, क्या उसने कोई नई शैतानी की है? मिस डिसूजा काफी नाराज थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल ने कुछ सोचकर कहा, वैसे अभी इस वक्त वो कॉलेज के बॉयज लॉकर रूम में है। मिस डिसूजा ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चली गई। उनके वहां से जाने के बाद राहुल ने अपने दोस्तों को देखकर उन्हें हाई फाई दिया और वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि मिस डिसूजा पूरे कॉलेज के सामने कार्तिक का बैंड बजाने वाली थी।